कि हिंदुओं के ऊपर जो मुस्लिम्स का अटैक था वो विश्व के इतिहास के वन ऑफ द ब्लडियस्ट नहीं, सबसे ब्लडियस्ट जेनोसाइड में से एक है। दूसरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कोई भी राजा जीतता था और दूसरा जीतता था। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये बता दो कि राजपूत राजाओं ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, विजयनगर एम्पायर में कितनी मस्जिदें तोड़ी गई, मगर बाकियों के फतवे अवेलेबल हैं। फतवाए आलमगीरी से लेके फतेहनामा चित्तौड़ तक अकबर और इन्होंने क्या किया वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। मगर क्या बताएं, इनको इतिहास की एक गुलामी की मानसिकता में आज के एक वर्ग को ऐसा डुबो कर रखना है, ऐसा भिगो कर रखना है कि उसके अंदर वास्तविकता को देखने की शक्ति ना आने पाए। इसलिए आपको मुगलों के जरिए देश के मुसलमानों को नीचा दिखाना है। मैं समझ से मेरे परे है कि इतिहास के क्रूर आक्रांता विदेशी लुटेरों के साथ आज के भारत का कोई वर्ग अपने को क्यों जोड़ता है। अगर हम जय हिंद दोस्तों, NCERT की 8वीं कक्षा की किताब में औरंगजेब और अकबर पर एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। इसमें अकबर को सहिष्णु लेकिन क्रूर बताया गया है। मुगलों के बारे में वर्णन करते हुए इस चैप्टर में लिखा गया है कि अकबर एक निर्मम आक्रमणकारी था। पुस्तक में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी का भी जिक्र किया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि अकबर ने यहाँ पर 30,000 से अधिक नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया था। और जो हमें पढ़ाया गया, हमारी जनरेशन को, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को, वो पढ़ाया गया अकबर महान। भाई जिसने ये तो मतलब एक पॉइंट लो आप, 30,000 लोगों का इसने नरसंहार का आदेश दिया और ये महान कैसे हो गया। वही बात है ना, इतिहास लिखने वालों ने एक साइड का इतिहास लिखा। क्यों हमें महाराणा प्रताप जी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में इतना नहीं पढ़ाया गया जितना महिमा मंडित इन मुगलों को किया गया। जबकि ये आक्रमणकारी थे, हमलावर थे। इन्होंने इस देश को लूटा खसोटा, यहाँ पर वो जेनोसाइड करवाया। ये सब क्रूर तो थे ही, और औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। जो वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर पहली बार बादशाह बना। यहां से मुगल काल की शुरुआत होती है। बाबर के बादशाह बनने के साथ ही मुगल शासन की शुरुआत हुई और बाबर के शासन के दौरान हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ। इसके पेज नंबर 37 में इसके बारे में लिखा है कि बाबर ने क्या क्या किया था। और इसमें एक जगह तो यह भी लिखा हुआ है कि उस समय जब बाबर था तो उसने पूरे की पूरी शहरों को, गांवों की पूरे की पूरी जनसंख्या को जो है उसका जनसंहार करा दिया। महिलाओं और बच्चों को कैद कर लिया गया और उन्हें दास बना लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का नरसंहार किया जाता था उस समय उन लोगों की गर्दन को काटकर उनके शवों के साथ बड़े बड़े टावर बनाए जाते थे और बड़े बड़े चौक में उनके शवों को लटका दिया जाता था जब वहां पर हत्या की जाती थी। और जिंदा बचे महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। मारे गए लोगों की गर्दन को काटकर सड़कों पर लटका दिया जाता था और ऐसा करके बाबर गर्व महसूस करता था। सोचिए ये सब हमारे देश में हुआ है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना और हुमायूं के बाद अकबर द ग्रेट बादशाह बना। वर्ष 1556 में अकबर सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना और उसने वर्ष 1605 तक शासन किया। यानी अकबर का शासन करीब 50 साल तक रहा। अकबर के शासनकाल में क्रूरता भी थी लेकिन साथ ही टॉलरेंस भी थी, सहिष्णुता भी थी। पेज नंबर 38 में अकबर के बारे में इस किताब में बताया गया है और वो ये कहते हैं कि अकबर का जो शासनकाल था उसमें ब्रूटलिटी भी थी, यानी क्रूरता भी थी, लेकिन टॉलरेंस भी थी। और फिर वो कहते हैं आगे इसी पेज पर अकबर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र, घटनाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन उससे पहले देखिए, अकबर ऑर्डर्ड द मैसेकर ऑफ सम 30,000 सिविलियंस एंड द सर्वाइविंग women एंड चिल्ड्रन वर एंस्लेव्ड। 30,000 लोगों का जनसंहार अकबर ने करवाया
जो महिलाएं और बच्चे बच गए, उन्हें दास बना लिया गया। अकबर की उम्र सिर्फ उस समय 25 साल थी और अकबर ने ऐसा कहा, उसने एक संदेश दिया जब वो, जिसको हम कहते हैं कि विक्ट्री मैसेज उसने दिया, जिसमें उसने लिखा, वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू दी, ऐसे हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो वो ये कहते हैं कि हमने जो काफिर हैं, काफिर कौन है? जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, हमने बड़ी संख्या में काफिरों के शहरों और गांवों पर कब्जा कर लिया है, और जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं हमने उनका नाश कर दिया है। विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड वी हैव इरेज्ड द साइंस ऑफ इनफिडेलिटी फ्रॉम देयर माइंड्स एंड हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन दोज प्लेसेस एंड ऑल्सो ऑल ओवर हिंदुस्तान। ये अकबर के शब्द हैं जिसमें वो ये कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते हमने उनका नाश कर दिया है, उनके गांवों को, उनके शहरों को नष्ट कर दिया है, और हमारी खून की प्यासी तलवार के जरिए हमने ये सारे काफिरों को इस दुनिया से विदा कर दिया, और हमने बड़ी संख्या में हिंदुओं के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा अकबर कह रहा है। इसी पेज पर अकबर की जिंदगी से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र है। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने की 5 महीनों तक लगातार कोशिश की, और जब अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद सैकड़ों महिलाओं ने इसके विरोध में जौहर कर लिया, यानी चित्तौड़ की महिलाओं ने खुद को आग में जिंदा जला लिया था अकबर से बचने के लिए। चित्तौड़ पर कब्जे के बाद अकबर ने 30,000 लोगों के मारने का आदेश दिया। जो महिलाएं और बच्चे जिंदा बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। इन 5 राजवंशों के शासन के दौरान भारत के गांवों और शहरों को बार बार बहुत क्रूरता के साथ लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, शिक्षण संस्थानों को तहस नहस कर दिया गया, हमारी संस्कृति को तार तार कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों ने उस समय गैर मुसलमानों पर खास तौर पर यह जजिया टैक्स लगाया। जो मुसलमान नहीं थे उन्हें बहुत परेशान किया गया। आप यह समझ लीजिए कि जो लोग मुसलमान नहीं थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, ये लोग उस समय के माइनॉरिटीज थे, ये उस समय के अल्पसंख्यक थे। अकबर रणनीतियां बनाता था और ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस, ये इसमें लिखा है, यानी विद प्रिंसेसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम्स। तो जो आसपास के जो राज्य थे वहां पर वो उनकी राजकुमारियों से शादियां कर लिया करता था और उन राज्यों के साथ एक गठबंधन कर लिया करता था, शादी का गठबंधन। अकबर अनपढ़ था, लिखना पढ़ना नहीं आता था। अकबर के दरबार में जो एक इतिहासकार था, अकबर अपने विचार अबुल फजल को बताता था, ये उस इतिहासकार का नाम है, और अबुल फजल अकबर के विचारों को लिखता था। अकबर ने बताया कि पहले वो दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करता था और समझता था कि यही इस्लाम है, लेकिन उन्होंने आगे लिखा, जब मुझे ज्यादा समझ हुई, जब मैं समझदार हुआ तो मुझे इस पर शर्मिंदगी हुई। अकबर ने करीब 50 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान जो बीच का जो समय था उसे आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण समय रहा, और अकबर ने अपने शासनकाल में रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद भी कराया था। तो ये अकबर की कुछ अच्छी बातें हैं, वो भी इसमें लिखी हैं। बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकबर के लिए ये कह दिया हो कि अकबर बहुत जो है खराब बादशाह था। जो उसकी खराब बातें हैं वो भी लिखी हैं और जो उसकी अच्छी बातें हैं वो भी लिखी हैं, लेकिन ये पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो महान तो कहीं से नहीं था। इसी किताब में औरंगजेब के बारे में भी बताया गया है और किताब में लिखा है कि औरंगजेब भी एक बहुत ही क्रूर बादशाह था। और इसमें लिखा है कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी विचारधारा मानने वाला एक मुगल शासक था। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर, नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, गैर मुस्लिमों से फिर से जजिया लेने लगा था, और औरंगजेब के अत्याचारों के बारे में इस किताब में भी लिखा है। और औरंगजेब ने वर्ष 1669 में पूरे राज्य में सभी स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था और सभी तरह की पढ़ाई लिखाई और पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने बनारस, मथुरा और सोमनाथ सहित कई स्थानों पर मंदिरों को तोड़ा, जैन मंदिरों को और गुरुद्वारों को तोड़ा। औरंगजेब ने अपने 2 बेटों को आखिरी चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि मैं अकेला आया था और मैं अकेला ही जाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा था, मैंने देश और लोगों के लिए अच्छा नहीं किया और भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो एनसीईआरटी की पुरानी किताबों में पहले यह बताया जाता था कि मुगल जो शासक थे वो बड़े सहनशील थे। बार बार कहा जाता था कि मुगलों के समय में सारा विकास हुआ और मुगल जो है वो एक नई प्रकार की सभ्यता लेकर आए, नई प्रकार की भाषा लेकर आए। मुगल जो है नए प्रकार का आर्किटेक्चर हमारे देश में लेकर आए। मुगलों ने हमारे देश के लिए बहुत किया, मुगल इसी को अपना देश मानते थे। ये सारी बातें आपने भी सुनी होंगी। मुगल आखिरकार इतने बुरे नहीं थे, ये आपने
पुरानी किताबों में सुना होगा। उन किताबों में मुगलों की क्रूरता के बारे में बताया नहीं जाता था।